हेलो दोस्तों, आज हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो राजस्थान मैथ के अंदर जो एक्सरसाइज 7.1 उसका पहला सवाल है। पहले सवाल के अंदर इसमें लिखा हुआ है भी थीटा के लिए एंगल थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए थीटा के सभी मानों के लिए। आपने इसका क्या करना है, जो सीकेट थीटा दिया ना इसको ऐसे लिखो, सीकेट थीटा। हमें पता होना चाहिए भी सीकेट थीटा है जो ट्रायंगल के अंदर इसको हम क्या लिखते हैं। ये होता है लंब बटा कर्ण में होता है साइन थीटा और आधार बटा कर्ण में होता है कोस थीटा और कर्ण बटा आधार होता है सीकेट थीटा, सेक थीटा। कर्ण बटे आधार, इसका मतलब है ये होता है कर्ण डिवाइड में आधार। कर्ण बटे में आधार होता है ये कर्ण हाइपो डिवाइड में बेस और बेस डिवाइड में हाइपो होता है जी हमारा कोस थीटा और ये सीकेट थीटा होता है। हमें इस बात का पता होना चाहिए। अब इसी को हम इसको ट्रायंगल के अंदर व्यक्त कर देते हैं। इसके नीचे हम क्या लिखते हैं 1। ट्रायंगल त्रिभुज बना लेते हैं हम। त्रिभुज के अंदर जो कर्ण वाली साइड है, कर्ण वाली साइड की तरफ हम लिखेंगे सीकेट थीटा, सेक थीटा और ये नीचे आधार बेस को हम लिखेंगे 1। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे पाइथागोरस का फार्मूला, इसको हम लिख देंगे ABC। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भी कर्ण का स्क्वायर, ये कहती है जी जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो दो भुजाएं हैं, एक तो लंब परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है जी, स्क्वायर के बराबर होता है ये। और यहां पे कर्ण है जो वो है जी सेक थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। और लंब क्या है, हमने इसमें फाइंड करना है, निकालना है। लंब हमने ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर हमने ज्ञात करना है और आधार कितना है 1 का स्क्वायर। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, लंब की, तो इस इधर माइनस में ले आएंगे। इसका मतलब क्या है, जो लंब का स्क्वायर है जो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो लंब की जो वैल्यू है, लंब भी ने ये यहाँ पे AB, जो हमारे पास AB आ जाएगा √ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी जी, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 ऊपर √ तो हमने पाइथागोरस से ये पूरी ट्रायंगल की तीनों साइडें, 2 तो साइडें दी हुई थी, तीसरी हमने फाइंड कर ली। इसके बाद वो कहता है थीटा के लिए सभी, थीटा में इसके अंदर जो 6 मेंबर है, जो इसके अंदर 6 मेंबर है उन सभी की वैल्यू निकालेंगे हम। हमने ये निकाली, इसको उतार लेना आप। अब देखो जो सभी वैल्यू बचती है, मतलब हमें इस बात का पता होना चाहिए भी हम यहां ऐसे लिख देते हैं एक बार, जो साइन थीटा, एक तो साइन थीटा, दूसरा कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। इन सभी की वैल्यू बतानी है आपने। और इन सभी की वैल्यू किस में होनी चाहिए, सेक थीटा के अंदर ही होनी चाहिए। सभी का आंसर सेक थीटा में देना आपने। तो इसको हमें पता होना चाहिए साइन थीटा होता क्या है। हम ये टेबल बना लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपो होता है। इसमें लंब है जी स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड में जो लंब बटा कर्ण कितना है सेक थीटा। ये आ गया जी इसका आंसर साइन का।
साइन को हमने बस इसको देख देख के लिखना है ट्रायंगल को। अब जो इसका उल्टा कोसेक थीटा कर्ण अपॉन में लंब होता है, कर्ण है इसमें, इसका उल्टा करना है सेक थीटा डिवाइड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद वैल्यू निकालनी है हमने कोस थीटा की। कोस होता क्या, कोस होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, 1, कर्ण है ये सेक थीटा। इसकी वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 1 बटा में सेक थीटा, ये भी आ गया जी। उसके बाद सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटा आधार, कर्ण की वैल्यू कितनी है सेक थीटा, उस आधार 1, यही आ जाएगा। उसके बाद tan थीटा की tan होता क्या है लंब बटा में आधार। इसमें लंब कितना है, लंब है जी परपेंडिकुलर सेक थीटा ऊपर अनरूट आधार बेस है इसका 1। अब कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोट हम क्या लिखेंगे, कोट लिखेंगे आधार बटा लंब। आधार इसका 1 और लंब कितना है जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने देखो सभी वैल्यू को हमने सभी को सेक थीटा के अंदर ही चेंज कर दिया, सभी का आंसर सेक थीटा ही आ रहा है। ये देखो सारे, तो ये हमारा पहला सवाल होगा। उसके बाद दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल के अंदर क्या करना आपने, सेम यही ऐसे ही दूसरे सम के अंदर हमने करना है। इसके अंदर किसको किस में व्यक्त करना है, इसको ये हमारा साइन थीटा सेक थीटा tan थीटा को कोट थीटा के अंदर व्यक्त करना है, कोट थीटा में। इसको कोट में चेंज करना आपने, इसको कोट थीटा के अंदर चेंज, सभी को कोट थीटा में लिखना है। कोट थीटा में लिखने के लिए आपको त्रिभुज बना लिया आपने, और कोट थीटा में पता होना चाहिए होता क्या है जी, ट्रायंगल के अनुपात में ये कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। कोट थीटा इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, पहले है जी आधार, ये नीचे आ जाएगा लंब। आधार कितना है कोट, तो आधार यहां लिखूं मैं ये ट्रायंगल के अंदर, आधार की वैल्यू कोट और लंब की वैल्यू 1। इसका मतलब हमने के फाइंड करना है, और के फाइंड कौन से ट्रायंगल से करेंगे हम, कौन से फार्मूले से, पाइथागोरस वाले से। त्रिभुज एबीसी के अंदर, त्रिभुज एबीसी में इतना समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद देखो त्रिभुज एबीसी के अंदर पाइथागोरस वाला फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी में बीसी में पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस कौन सी ट्रायंगल पे लगता है, समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर तीसरी साइड निकालनी हो, इसमें 2 साइडें दी, तीसरी फाइंड करनी है प्रमेय के अनुसार। और पाइथागोरस मैंने अभी बताया आपको भी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे क्या है जी AC, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके बराबर होता है जी। जो जो वैल्यू दी इसके अंदर भर देंगे। AC हमने फाइंड करना है, कर्ण हमने फाइंड करना है, स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा अनरूट। AB की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है कोट स्क्वायर थीटा। तो ये AC की वैल्यू आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमने ये AC की वैल्यू फाइंड कर ली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऊपर अनरूट। तो इसके बाद हमने इसको बदलना किसके अंदर है, हमने इसको बदलना है जी, जो किस में चेंज करना है इसको लिख लेते हैं हम। इसको साइन थीटा को लिखना है, एक तो एक सेक थीटा को लिखना है, एक tan थीटा को लिखना है। इन तीनों को चेंज करना, और किसी को भी कर सकते हो आप बाकी भी। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा L बटा के, साइन थीटा होता है L बटा के। L की वैल्यू इसके अंदर क्या है 1, और K की जगह हम भरेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमने चेंज कर दिया साइन। अब सेक थीटा को हम किस, सेक थीटा क्या होता है जी, सेक थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार। कर्ण को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऊपर अनरूट, और आधार पे क्या है कोट थीटा। अब उसके बाद कर्ण बटे आधार ही है ना, ये कोस हो गया आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार सेक थीटा। अब tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें 1, और आधार कितना है कोट थीटा। देखो जी हमने इन तीनों को कोट थीटा के अंदर चेंज कर दिया, इन तीनों को कोट के बराबर रख दिया सभी को। तो ये हमारा सेकंड सम था, ये सेकंड सम हो चुका है। इसके बाद देखेंगे 7.1 का तीसरा सवाल।
तीसरे सम के अंदर क्या है इसमें देखो, सम नंबर 3 है जो, इसमें लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में कोट स्क्वायर थीटा। इसको हमने क्या प्रूफ करना है जी, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, पहले इसकी ये वाला पक्ष उठा लेंगे। इसमें लिखा हुआ है जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में कोट स्क्वायर थीटा, और हमने इसका आंसर क्या लेके आना है, कोट स्क्वायर लेके आना है। हम इसमें से कोस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर कोस स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे रह गया 1 और यहां पे रह जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इतना समझ आ गया होगा, सिर्फ हमने ये कॉमन लिया। अब देखो जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। इसकी वैल्यू हम ये भर सकते हैं इसमें। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा तो इधर है ही हमारे पास, और इसकी जगह मैंने क्या भर दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक का अपोजिट होता है साइन। अब देखो क्योंकि कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब ये हो गया जी कोस स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है जी, कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो चुका है। कोस स्क्वायर साइन बटा कोस tan होता है और कोस बटे साइन कोट होता है जी। ये हमारा तीसरा सवाल है। उसके बाद देखें चौथा सवाल, सम नंबर जो 4 है, सम नंबर 4 में, सम नंबर 4 सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा फिर सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसका हमने बनाना है जी 1। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ये वाली साइड ही सॉल्व करेंगे, 1 इसको ले आएंगे यहाँ पे। अब देखो सेक थीटा ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया यहाँ ऐसे कैसे, और 1 माइनस साइन थीटा भी लिख दिया मैंने। उसके सेक को 1 अपॉन कोस कर दो, चेंज करो इसको, सेक को मैंने 1 अपॉन कोस थीटा, इसका उल्टा लिख दिया, ठीक है जी। अब सेक थीटा को मैं लिखूंगा 1 बटा में कोस थीटा, और tan को लिखूंगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा। कितना समझ आ गया, tan को हम साइन बटा कोस लिख सकते हैं। अब देखो ये 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है जिसके कोस थीटा, और यहाँ पे हम इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, जब हम लघुत्तम लेंगे तो, ठीक है जी। अब हमारे पास नीचे क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर हमारे पास एक तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया और एक 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब इस पे फार्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की जगह है 1 और बी की जगह साइन है, 1 का स्क्वायर 1 और बी की जगह साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है जी कोस स्क्वायर थीटा, नीचे है कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब देखो जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो इसका मतलब कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कट जाएगा, आंसर 1 आ गया जी। तो हमने यही प्रूफ करना था। सेक को लिखा 1 अपॉन कोस, ये ऐसे ऐसे लिख दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया, बाद में एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया। ये माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखें, कोस स्क्वायर, और नीचे कोस स्क्वायर, तो इसका आंसर 1 आ गया। सम नंबर 4 हो चुके हैं जी। इसके बाद सम नंबर 5 देखो आप ध्यान से, सम नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है जी, जो 5 के अंदर है कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसको हमने बनाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। चलो ये बनाते हैं इसको। हम इसको क्या करेंगे, कोस को हम क्या लिखेंगे साइन के अंदर, क्योंकि इसका उल्टा साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर, और इसको लिखेंगे जी कोस के अंदर, इसको चेंज कर देंगे। हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की। अब इसका जो एलसीएम लघुत्तम है ये इतना ही आ जाएगा। अगर लघुत्तम इतना आएगा तो पक्का ही ऊपर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये तो समझ आ गया होगा लघुत्तम लेने के बाद। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे रह गया जी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 1/sin किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। अब ये स्क्वायर है तो ये हो गया जी कोसेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने यही प्रूफ करना था इसके अंदर सम नंबर 5 में। इसके बाद सम नंबर 6, सम नंबर 6 में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा, इसको हमने बनाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली। देखो कैसे 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है जी 1 प्लस साइन थीटा। हर का परिमेयकरण कैसे, क्रॉस का साइन यहां पे प्लस है तो हम लगाएंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अगर यहां माइनस होता तो प्लस लगा देते। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का हम क्या लिखेंगे जी स्क्वायर, और नीचे इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये बन गया जी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है 1 का स्क्वायर 1 और बी की जगह है साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया जी ऊपर है इसके ऊपर अनरूट। अब हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर अनरूट है जी। अब इसको हम यहां सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पे 1 माइनस साइन थीटा नीचे कोस थीटा, इसका होल पूरे का स्क्वायर हो गया, दोनों पे है ना, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा जी 1 माइनस साइन थीटा, नीचे बचता है जी कोस थीटा। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 1 के नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में जी कोस थीटा। 1/साइन क्या होता है सेक थीटा माइनस साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा। तो हमने यही प्रूफ करना था। जो हमारा सम नंबर 6 है वो हो चुका है जी। उसके बाद सम नंबर 7 देखो, मेरे को ऐसा लगता है समझ आ रहे हैं आपको। अगर समझ आ रहे हो तो इसको आगे शेयर जरूर करना जी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। सम नंबर 7 में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर है जी अनरूट, बनाना क्या है इसको टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये हमने प्रूफ करना है। तो हमने इसकी लेफ्ट साइड ये वाली साइड उठा ली, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो ये वाली साइड हम सॉल्व करेंगे, एक सेकंड स्क्वायर को हम साइन कोस में लिख देंगे इसको, इसका उल्टा ये हो जाएगा और इसका उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप में इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम एलसीएम यही आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
अब उसके बाद देखो जी, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर अनरूट। अब ये अनरूट से बाहर हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन आ जाएगा और कोस का स्क्वायर का कोस आ जाएगा। अब हमारे पास ये आया, हमने बनाना क्या इसको टेन थीटा। हमारे पास है जी 1 में साइन थीटा और कोस थीटा। अब 10 बनाने के लिए हम इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बोलो भी लिख सकते हैं ये, क्योंकि इस साइन कोस को देख के हम साइन कोस 1 के अंदर साइन कोस हम स्क्वायर बना के लिख देंगे इसको। अब देखो, अब इसको अलग अलग करेंगे, साइन स्क्वायर के नीचे साइन थीटा भी आ जाएगा और कोस थीटा भी आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा भी आएगा और कोस थीटा, अलग अलग कर दिया। अब इससे एक साइन कट जाएगा, हमारे पास साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा बचा है, प्लस ऊपर कोस थीटा और नीचे साइन थीटा बच गया, क्योंकि 2 कोस है, एक कोस नीचे कट जाएगा, 2 साइन है, एक साइन नीचे कट गया। साइन बटा कोस को हम क्या लिखेंगे जी टेन थीटा, और कोस बटा साइन को हम क्या लिखेंगे कोट थीटा। तो यही हमने प्रूव करना सम नंबर 7 के अंदर। सम नंबर 7 हो चुके हैं। उसके बाद सम नंबर 8 देखो, सम नंबर 8 में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो हमने इसको बनाना क्या है, हमने बनाना है जी टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा, टेन अल्फा और टेन बीटा बनाना है। टेन अल्फा और टेन बीटा बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, टेन अल्फा को हम क्या लिखेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस टेन बीटा को साइन बीटा कोस बीटा, डिवाइड में कोट अल्फा को हम क्या लिखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा, प्लस कोट बीटा को कोस बीटा साइन बीटा। इतना समझ आ गया हो आपको। हमने इसको साइन टेन को साइन कोस में चेंज किया है। उसके बाद इसका लघुत्तम आ जाएगा ये, इसका लघुत्तम ऊपर वाले का आ गया कोस अल्फा कोस बीटा। अगर हम इसको ये लघुत्तम लेके चलेंगे पक्का ही यहाँ पे क्या आएगा कोस अल्फा कटेगा, साइन अल्फा के साथ कोस बीटा आएगा, प्लस कोस बीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो कोस अल्फा बच गया, साइन बीटा के साथ कोस अल्फा आएगा। अब पूरे डिवाइड में हम इसका भी नीचे इसका भी करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे इसका लघुत्तम आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसका लघुत्तम लिया जब साइन अल्फा को साइन अल्फा से भाग किया साइन बीटा को मल्टीप्लाई कोस अल्फा से, मतलब कोस अल्फा साइन बीटा, प्लस साइन बीटा को इससे भाग करेंगे साइन अल्फा आ गया, साइन अल्फा को कोस बीटा से साइन अल्फा कोस बीटा। ये देखो कोस अल्फा हमारे पास ये बच क्या गया, हमारे पास बचता है साइन अल्फा कोस बीटा, इतना तो ये, प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, और नीचे इसके क्या है जी कोस अल्फा कोस बीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे क्या आएगा यहां पे नीचे आएगा ये कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा
साइन अल्फा कोस बीटा। ये देखो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा, ये साइन बीटा कोस अल्फा, ये इससे कट जाएगा। हमारे पास बचेगा कि क्या, सिर्फ हमारे पास बच गया जी साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे कोस अल्फा कोस बीटा। अब साइन अल्फा कोस अल्फा क्या होता है जी, टेन अल्फा, इंटू में साइन बीटा और कोस बीटा टेन बीटा। तो ये हमने प्रूफ करना था। जो हमारा सम नंबर कौन सा था, ये 7 या 8, सम नंबर हमारा 8 था, सम नंबर 8। इसके बाद सम नंबर 9। सम नंबर 9 के अंदर सम नंबर 9, इसको ध्यान से देखेंगे। सम नंबर 9 को हमने कैसे करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में बटे में क्या है जी कोस थीटा, प्लस कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमने प्रूफ क्या करना है, 2 सेक थीटा, हमने इसको प्रूफ करना है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये लघुत्तम यही ले लेंगे इसका, मतलब लघुत्तम हमने क्या रखा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हमने, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने एलसीएम में इसका लघुत्तम ले लिया। अब कोस से भाग होगा 1 प्लस साइन ये और 1 प्लस साइन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, ये जी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन डिवाइड कर कैंसिल हो, कोस आ गया, कोस को कोस से मल्टीप्लाई, कोस के थीटा हो गया हमारे पास। अब ये फार्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का हमने स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस हमारे पास क्या है जी कोस के थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इसको इकट्ठा कर लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस 1, इसमें ये बनते हैं कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, नीचे है जी कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये जो लघुत्तम लिया हुआ था हमारे पास। अब इसमें देखो आप 1 और 1 हो गए 2 प्लस 2 साइन थीटा, नीचे है जी हमारे पास कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा रह गया यहां पे, और नीचे हमारे पास है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है 2 बटे में कोस थीटा, 2 का 2 कोस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। तो हमने यही प्रूफ करना था। सम नंबर जो 9 है हमारा 2 सेक थीटा लेके आना, तो हमारा ये सवाल हो चुका है। इस नेक्स्ट वीडियो में आगे जो सम बचते हैं वो मैं आगे करवाऊंगा। धन्यवाद।